हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताइएगा। तो अभी मैंने देखा कि जितने भी यूजर्स हैं उन्हें एक फ्लैगशिप फोन चाहिए। ऑलमोस्ट 5 यूजर में 3 यूजर को एक फ्लैगशिप की डिमांड रहती है कि मुझे एक कम प्राइस में फ्लैगशिप मिल जाए। तो जिन लोगों का बजट 40-50 हजार रुपए है उनको तो ये फ्लैगशिप मिल जाता है, चाहे वो किसी भी ब्रांड से। लेकिन कुछ यूजर का बजट 20-25 ही रहता है एंड उस प्राइस में एक फ्लैगशिप पाना मतलब बहुत ही मुश्किल है। तो वो सब था एक नॉर्मल टाइम, लेकिन अभी आपको देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे बिग बिलियन डे सेल, जहां पे हर एक ब्रांड का प्राइस बहुत ही डाउनग्रेड होने वाला है। एंड ये एक सही टाइम है एक नया फोन बाई करने का, जहां पे आपको डिस्काउंट नहीं अल्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा किसी भी प्रोडक्ट पे। तो फिर दोस्तों मैंने इस वीडियोस में 5 से 6 ऐसे फोन्स को ऐड किया है जो कि एक टाइम पे एक बहुत ही प्रीमियम प्राइस पे आपको देखने को मिलते थे एंड इसे आप एक रियल फ्लैगशिप भी बोल सकते हो। तो लाइटली बजट से स्टार्ट करते हैं। एंड जो पहला फोन है Honor 200 5G। एंड ये जब लॉन्च हुआ था तो इसका प्राइस था 23,000 रुपए और अभी ये ग्रेट इंडियन सेल में आपको 17,000 रुपए में देखने को मिलेगा। और इस प्राइस में इस फोन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आप इस फोन को स्किप करोगे। आप चाहे तो इस प्राइस रेंज के जितने भी फोन है उनसे कंपेयर कर सकते हो। सबसे पहले ये स्टार्ट ही होगा 8 to 56 GB से, और इस प्राइस में आपको भी पता है कोई भी ब्रांड आपको ऑफर करेगा नहीं। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है इस फोन का प्रोसेसर। यहाँ पे आपको 7 Gen 3 देखने को मिलता है। एंड इससे भी इंपॉर्टेंट है इसका बैटरी। यहाँ पे आपको 5200 mAh का सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी के साथ ये बैटरी देखने को मिलेगा, जिसको चार्ज करने के लिए बॉक्स में आपको 100 वॉट का चार्जर देखने को मिलेगा। और यहाँ तक तो ठीक है। इंपॉर्टेंट पता है इस फोन का कैमरा है। यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा एंड 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। और इस प्राइस में टेलीफोटो लेंस मिलना मतलब आपको खुद पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और हाँ, इस फोन में सेल्फी में भी आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पता है दोस्तों, यहाँ पे आपको फ्रंट एंड बैक से 4K 30 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड बैक कैमरा में आपको OIS का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो अगर आपका बजट 17 से 18 हजार रुपए है तो डेफिनेटली इस फोन को चेकआउट कीजिएगा एंड और भी वीडियोस को देख सकते हो इस फोन से रिलेटेड। बाकी मेरे को ये फोन बहुत ही सही लगा। इस प्राइस रेंज में जो ये ऑफर आपको दे रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ब्रांड इसको कम्पिटिट कर पाएगा। अभी मैं आपको 30-40 हजार रुपए वाला भी फोन बताऊंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी बजट से स्टार्ट करते हैं। एंड जो नेक्स्ट फोन है Oppo F27 Pro Plus। एंड ये स्टार्टिंग ही होगा 8128 से। इंपॉर्टेंट है इस फोन का प्राइस। एक टाइम पे ये आपको 30,000 रुपए के आसपास देखने को मिला था और बिग बिलियन डे सेल के पहले ये फोन आपको 18,000 रुपए में दिख रहा है। तो डेफिनेटली सेल में ये आपको 15-16 के आसपास देखने को मिलेगा। और इस प्राइस रेंज में यहाँ पे आपको IP69 मिलता है। चलो ठीक है, ये किसी ना किसी फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको 3D कप डिस्प्ले देखने को मिलता है। आई एग्री कि ये भी आपको मोटरोला के किसी फोन में देखने को मिल जाएगा, बट प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 मिलता है। एंड इसी के साथ मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है इस फोन को। ये इंपॉर्टेंट है इस फोन का, जो कि आपको इस प्राइस रेंज में कोई और ब्रांड नहीं दे पाएगा। गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 आपने देखा होगा फ्लैगशिप में यूज होते हुए, एंड वो भी सैमसंग वगैरह कर लेता है। बाकी ओप्पो वीवो तो आपको पता है वही डायमंड शील्ड ग्लास। लेकिन दोस्तों ये भी एक ओप्पो का फोन है, मैं अभी का बता रहा हूँ। और हाँ, यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है एंड इसके साथ 67 वॉट का चार्जर जो कि बॉक्स में रहेगा। तो 15-17 हजार रुपए में आपको अगर बेस्ट वैल्यू चाहिए तो डेफिनेटली इस फोन को चेकआउट कीजिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियोस में मैं 30-35 हजार रुपए के भी फोन बताऊंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस। एंड जो अगला फोन है Realme GT6, एंड ये आपको फ्लिपकार्ट पे 28,000 में अभी दिखेगा। लेकिन बिग बिलियन डे सेल में इस फोन को आप 20-21 हजार रुपए में बाई कर पाओगे। तो इस फोन में इंपॉर्टेंट ये है कि ये स्टार्ट ही होगा 8 to 56 GB से। ये लॉन्ग टाइम यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि इस रेंज में जितने भी प्रीमियम फोन है वहां पे आपको 6128 मिलता है, और अगर आपको 8 to 56 चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो ये पॉइंट मेरे को फ्लैगशिप में एक अच्छा लगता है कि ये स्टार्टिंग होगा 8 GB से। इस फोन में वो सब कुछ आपको मिल जाएगा जो कि एक 20,000 रुपए में एकदम वर्थ इट है। बिकॉज यहाँ परफॉर्मेंस के लिए आपको स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 देखने को मिलेगा, जहां पे आपको Antutu स्कोर 1.6 मिलियन देखने को मिलता है। तो आप खुद कमेंट करके बताइए कि इस फोन में पावर कितना होगा। एंड इसके बाद यहाँ पे जो कैमरा मिलता है Sony LYT 808 विथ OIS के साथ, तो इसका कैमरा ना 20-22 हजार रुपए के हिसाब से आपको A1 देखने को मिलेगा। आप चाहे तो इस फोन का और भी कैमरा टेस्ट देख सकते हो। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट मेरे को ये लगा कि यहाँ पे आपको 5500 mAh की बैटरी एंड 120 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट्स आपको इस प्राइस रेंज में कोई और ब्रांड प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। और इससे भी इंपॉर्टेंट पता है, यहाँ पे आपको 3D कप डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसका पीक ब्राइटनेस 6000 है। एंड इसी के साथ ये एक LTPO डिस्प्ले है जो कि 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक शिफ्ट करेगा
सिचुएशंस के हिसाब से। आपने देखा होगा सैमसंग का अभी S25 FE 60,000 रुपए में लॉन्च हुआ है एंड वहां पे भी आपको एक नॉर्मल डिस्प्ले देखने को मिलता है, LTPO मतलब टॉप नॉच डिस्प्ले। और हाँ, यहाँ पे आपको मेन कैमरे के साथ जो दूसरा कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, और ये सैमसंग का S5KJN5 है और ये सेम सेंसर को यूज किया था OnePlus अपने 13S में एंड उसका भी वीडियोस मैंने दिया है, डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस प्राइस रेंज में आपको जो कैमरा मिल रहा है, डेफिनेटली अगर आप कैमरा लवर है तो इस फोन को चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो हमारा नेक्स्ट फोन है लावा अग्नि 3, एंड ये एक टाइम पे 25,000 रुपए में लॉन्च हुआ था, बट अभी आपको अमेजोन पे 17,000 रुपए में देखने को मिलेगा और यही फोन आपको ग्रेट इंडियन सेल में अंडर 15,000 मिल जाएगा। और इस फोन का जो सबसे मेन एक्सपेक्ट है, यहाँ पे आपको बैक में एक स्क्रीन मिलता है जो कि एमोलेड है, जिसका यूज आप बैक कैमरे से सेल्फी लेते हुए कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप छोटा मोटा टास्क कर सकते हैं जो कि डे टू डे लाइफ में इजी होता है। आई लाइक कोई नोटिफिकेशन आना या फिर आपका बैटरी चार्जिंग परसेंटेज कितना हुआ, एंड इसका और भी काम है, अगर मैं इस वीडियोस में बताने लग जाऊंगा बहुत ही लॉन्ग वीडियोस हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको 6.78 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। आपने सुना होगा एक फ्लैगशिप में मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये मिल रहा है और इस प्राइस रेंज में आपको, मैं सीरियसली बताऊं तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं इस फोन के बारे में कि कितना पावर है यहाँ पे। बाकी ये एक 10 बिट डिस्प्ले है और यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा। डिस्प्ले वाइज इस सेगमेंट में कोई ऐसा ब्रांड अभी तक नहीं है जो इस फोन को टक्कर दे सके। एंड इससे भी इंपॉर्टेंट है इस फोन का कैमरा। यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर देखने को मिल जाएगा विथ OIS के साथ। तो 15,000-17,000 रुपए में आपको OIS मिल रहा है सोनी के साथ। आप समझ सकते हो इस फोन का रिजल्ट क्या होगा। एंड कैमरा पे आ चुके हैं तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस मिल रहा है। और दोस्तों इस प्राइस में टेलीफोटो लेंस आप समझ रहे हो 15-16,000 रुपए में। और ये सब होने के बाद भी यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए आपको डायमेंसिटी 7300 मैक्स देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाएगा इस फोन से। इस प्राइस रेंज में इस फोन से आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे वो सब अनलिमिटेड एक्सपेक्ट्स है जो एक फ्लैगशिप में आपको देखने को मिलता है। आई नो टेलीफोटो लेंस, 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, बैक में आपको एक स्क्रीन देखने को मिल रहा है जो कि आपके फोन को बिल्कुल ही अलग बना देगा। तो ये सब एक्सपेक्ट्स के साथ इस फोन को 15-16,000 रुपए में बाई करना एक बेस्ट डील है। तो दोस्तों अभी तक इस वीडियोस में मजा तो आ रहा होगा ये सब फोन देख के, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। एंड आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशंस मिलता है। आप दोस्तों पूरे यूट्यूब को रिसर्च कर लो, हमारे जैसा चैनल आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे टाइप्स की वीडियोस और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर आप मैच करके खुद सोचो, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड नहीं हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है आप लोग सब्सक्राइब करोगे। एंड जो हमारा नेक्स्ट फोन है सैमसंग गैलेक्सी S24 FE, एंड इसका वीडियोस में अभी से 20-25 दिन पहले से ही दे रहा हूं कि अगर आपको एक बजट में फ्लैगशिप यूज करना है जहां पे आपको प्रीमियम भर भर के मिले तो डेफिनेटली इस फोन को ट्राई आप कीजिएगा। लेकिन अगर आपका नीड परफॉर्मेंस है तो डेफिनेटली स्किप कर सकते हो आप, क्योंकि इस सेगमेंट में आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस फोन का उतना डिटेल्स पे बात नहीं करूंगा बिकॉज आप सबको पता होगा। बस इतना क्लियर कर दो कि ये एक टाइम पे 60,000 रुपए का फोन था सैमसंग की तरफ से। अभी आपको ये बिग बिलियन डे सेल में 30,000 रुपए के अंडर देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग एक प्रीमियम फोन यूज करना चाहते हो देन इस फोन को डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। बाकी जो अगला फोन है ये काफी इंटरेस्टिंग मेरे को लगा, Xiaomi 14C। ये फोन जब लॉन्च हुआ था तो अप्रॉक्स 50,000 रुपए के आसपास था, लेकिन अभी आपको Amazon पे ये 28-29 में देखने को मिलेगा और Amazon ग्रेट इंडियन सेल में इस फोन को आप 25,000 के नीचे बाई कर पाओगे। और 23-24,000 रुपए के इस फोन में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को ये लगा कि यहाँ पे आपको कलर वेरिएंट बहुत देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट एप्पल सैमसंग भी अपने फोन्स में इतना कलर ऑप्शन नहीं दे सकते। एंड इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि ये 8-56 GB से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको 6.5 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा जिसका रेजोल्यूशन है 1.5 के विथ 120 हर्ट्ज के साथ। तो 6.5 इंच एक ऐसा डिस्प्ले साइज है जो कि आपके हाथ में हैंडी फोन जैसा फील करा देगा, बिकॉज ये उतना हैंडी भी नहीं रहेगा एंड उतना लार्ज भी नहीं रहेगा, तो आपको यूज करने में मजा आएगा। एंड इसी के साथ डिस्प्ले प्रोटेक्शन यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 मिल जाएगा और मेटल का फ्रेम यहाँ पे इंक्लूड है। तो ये आपको ट्रू फ्लैगशिप देखने को मिलेगा। एंड इस फोन का परफॉर्मेंस बहुत ही एक्सट्रीम है बिकॉज यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 देखने को मिलेगा। एंड इसी के साथ LPDDR5X रैम और UFS 4.0
और ये इस प्राइस में बाई करना मतलब अनएक्सपेक्टेड डील। इनफैक्ट मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो लेंस एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के साथ सेल्फी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ फ्रंट में आपको डुअल कैमरा देखने को मिलेगा एंड बैक में जो सेटअप है ना वहां पे लाइका का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस फोन का कैमरा रिजल्ट डेफिनेटली 25,000 रुपए के अंडर में मैं बोल सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन। आपके मन में हल्का डाउट हो सकता है कि इसका जो बैटरी है वो थोड़ा कम है 4700 mAh, लेकिन दोस्तों देखो ये फोन जो प्राइस में ऑफर करता है एक्सपेक्स वो कोई नहीं कर सकता। एंड इसी के साथ जो 67 वाट का चार्जर मिलता है डेफिनेटली इससे आप 25-30 मिनट में अपने फोन को 0 to 100% चार्ज कर पाओगे। तो ये चार्जर आपको कभी फील नहीं होने देगा कि यहाँ पे आपको एक छोटी बैटरी देखने को मिलती है। और हाँ दोस्तों ये छोटी बैटरी आपको इसलिए लग रही है क्योंकि अभी आपने देखा होगा सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी के साथ 7000-6000 mAh की बैटरी, सो आपको ऐसा लग सकता है। बट अभी आपने देखा होगा जितने भी फ्लैगशिप आई लाइक गूगल, सैमसंग, वन प्लस, इनके जितने भी फ्लैगशिप फोन है आपको सेम टाइप की बैटरी देखने को मिलेगा। तो इस प्राइस रेंज में डेफिनेटली इस फोन को चेकआउट कीजिएगा अगर आपका बजट 20-22 रुपए है तो। एंड जो नेक्स्ट फोन है Realme GT 7 Pro एंड ये आपको कुछ टाइम पहले Amazon पे 60,000 रुपए में देखने को मिल रहा था, बट अभी ये आपको 45,000 में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको 6,000 रुपए का कूपन भी Amazon प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके बाद इस फोन का इफेक्टिव प्राइस हो रहा है 39,000। थोड़ा सा वेट करिएगा, आपको ग्रेट इंडियन सेल में ये फोन और भी कम प्राइस पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको एक फ्लैगशिप किंग देखने को मिलता है बिकॉज इसका चिपसेट, डिस्प्ले, कैमरा, इन हैंड फील्ड एंड ओवरऑल जो ये पैकेज अपने साथ लेके आता है डेफिनेटली वर्थ इट है इस फोन को बाई करना। मैं इस फोन के डिटेल्स को और भी बता सकता हूँ इस वीडियोस में, लेकिन ये बहुत ही बड़ा वीडियोस हो जाएगा। आप चाहे तो इस फोन का और भी वीडियोस यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली इन सारे फोन्स का प्राइस बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले साल में Realme GT 2 Pro को बाई किया था एंड ये एक टाइम का 50-60 हजार रुपए का फोन था। डेफिनेटली आपको पता होगा, मैं यहाँ पे अपने नाम के साथ बिल भी शो कर दूंगा जहाँ पे आप क्या प्राइस में मैंने बाई किया था एंड कौन से डेट पे डेफिनेटली आप देख सकते हो। लेकिन मैं आपको इस वीडियोस में क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं इस फोन को 27,000 में बाई किया था। तो इतना प्राइस कम होता है किसी भी फोन का, लेकिन आप लोगों को मैं जब क्लियर करता हूँ अपने वीडियोस में तो आप लोग मेरे पे ही कमेंट करते हो कि अरे भाई ऐसा नहीं होगा। बाकी दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो